गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। सामान्य अध्ययन की ऑडियो आर्टिकल श्रृंखला के नवीन अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मेहर सिंह, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज का हमारा विषय है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति और बढ़ते हुए भारत के कदम। दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के एक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि आईआईटी गुवाहाटी की भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की परिणाम के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के रूप में अब भारत और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संबंधों को मजबूती देने में शिक्षा की अहम भूमिका होने वाली है। पूर्वोत्तर का यह क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र भी है। यही क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी एशिया से भारत के संबंध का मुख्य दरवाजा भी है। इन देशों से संबंधों का मुख्य आधार हमारी संस्कृति, व्यापार, आपसी संपर्क और क्षमता रहा है तथा अब शिक्षा भी एक और नया माध्यम इसके साथ जुड़ने वाला है। उल्लेखनीय है कि असम सरकार ने कुछ समय पूर्व ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी डिपार्टमेंट का गठन किया था और ऐसा करने वाला असम भारत का पहला राज्य बना। उत्तर पूर्वी भारत की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा की दृष्टि से असम की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल के समय में विदेश नीति में राज्यों की सकारात्मक भूमिका को जिस तरीके से तरजीह या तवज्जो दी गई है, वह राज्यों के मनोबल को बढ़ाने वाला है और इस रूप में पैरा डिप्लोमेसी यानी कि विदेश नीति के संचालन में राज्यों की भूमिका को भी महत्ता या इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुआ है। जिन भारतीय राज्यों की पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा होती हैं, उनकी भूमिका विदेश नीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? दोस्तों, हम जानेंगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एशिया प्रशांत क्षेत्र और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विस्तारित पड़ोसी देशों पर केंद्रित है, जिन्हें भारत अब एक्सीडेंटेड नेबरहुड के रूप में देखने लगा है। इस नीति को मूल रूप से आर्थिक पहल के तौर पर शुरू किया गया था, जिसमें वार्ता और सहयोग के लिए संस्थागत तंत्रों को स्थापित किए जाने के साथ ही राजनीतिक, रणनीतिक तथा सांस्कृतिक आयामों को भी शामिल किया गया है। भारत ने इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र आसियान संघ के साथ इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत रणनीतिक भागीदारी से अपने संबंधों को सुधारा है तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों के साथ निकट संबंध स्थापित किए हैं। इसके अलावा आसियान क्षेत्रीय मंच ARF, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र आसियान संघ तथा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के साथ भारत बहुक्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी की पहल, बिम्स्टेक, एशिया सहयोग वार्ता, मेकोंग गंगा सहयोग परियोजना तथा हिंद महासागर परिधि संघ IORA जैसे क्षेत्रीय मंच पर भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्रियता से कार्य कर रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अवसंरचना, व्यापार, कौशल, शहरी नवीनीकरण, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया तथा अन्य पहलुओं पर भारत की घरेलू कार्य सूची में भारत आसियान सहयोग पर बल दिया गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्य, अगर इसके उद्देश्यों की अगर आप जानकारी प्राप्त करें तो कुछ इस तरीके से हम उनको देख सकते हैं कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय स्तरों पर मजबूत गठजोड़ के जरिए एशिया प्रशांत क्षेत्रों के देशों के साथ आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के साथ ही सामरिक संबंधों का विकास करना है, ताकि देश के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ पड़ोसी देशों का संपर्क बढ़ाया जा सके। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर भारत को प्राथमिकता दी गई है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्वोत्तर भारत तथा आसियान क्षेत्रों में इसके बीच के मिलन बिंदु पर कार्य करती है। द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर विभिन्न योजनाओं में व्यापार, संस्कृति, लोगों का आपसी संपर्क तथा मूलभूत अवसंरचना मसलन सड़क, संचार आदि के माध्यम से आसियान क्षेत्रों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के संपर्क को विकसित करने का प्रयास भी शामिल है। कुछ प्रमुख परियोजनाओं में कलादान मल्टी मॉडल पारगम परिवहन परियोजना, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, रीटिडम सड़क परियोजना, सीमा हाट आदि शामिल हैं।
एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंडो पैसिफिक विजन का अभिन्न हिस्सा बनाने की बात प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की जा चुकी है। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या उपाय हो सकते हैं? वर्ष 2016 से 20 की अवधि के लिए आसियान भारत कार्य योजना को अगस्त 2015 में अपनाया गया था, जो राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक व सामाजिक सांस्कृतिक स्तंभों के साथ ठोस पहलों व सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करता है और अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और क्वाड सुरक्षा समूह से अपने गठजोड़ के चलते भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महासागरीय संप्रभुता की सुरक्षा को एक वैश्विक महत्व का मुद्दा बनाने में लगा है। और इसका परिणाम यह मिला है कि जर्मनी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लोकतांत्रिक देशों के साथ भागीदारी मजबूत करने के लिए नई इंडो पैसिफिक पॉलिसी बनाई है, जिसका समर्थन भारत, जापान और आसियान देशों ने किया। इसके साथ ही दक्षिणी कोरिया भी भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का रणनीतिक साझेदार बना है। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भारत की विदेश नीति का एक अनिवार्य अंग बना दिया। अब भारत महाशक्तियों के साथ सामरिक, राजनीतिक वार्ताओं में एशिया प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य को सबसे अधिक महत्व देता है। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि आज भारत महासागरीय अर्थव्यवस्था के लाभों को प्राप्त करने का इच्छुक है। ऐसे में जब तक महासागरों में नौगमन की स्वतंत्रता और सागरीय व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक भारत सागर का लाभ नहीं उठा पाएगा। और इसी क्रम में 2014 में भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि उनके बीच विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी केंद्रित संबंध रहेंगे। इसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा जिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई, उसके एक अपरिहार्य हिस्से के रूप में भारत ने जापान की पहचान की और फिर 2015 में दोनों देशों ने जापान भारत विजन 2025 विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए कार्य करना है। वर्ष 2016 में जापानी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत जापान संबंध का एक नया युग शुरू हो चुका है। आपसी संबंधों को मजबूती देने के इन प्रयासों के पीछे दोनों देशों के हित छुपे हुए हैं। इसमें बड़ा कारण एशिया को एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था बनाने की चाह रखने वाले चीन को प्रतिसंतुलित करने की ज़रूरत भी दिखाई देती है। धन्यवाद।